4-5 दिन के बाद अरे भाई हमरा उतना हो तो धीरे 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 मन क्या होता है फिर हल्का होता जाता है। इससे बढ़िया हमरा जोड़े घटाओ ठीक है ना, जो होगा एग्जाम में देख लेंगे, यही चल रहा है। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे और आप भी पूरा सपोर्ट करिएगा, घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। और ये एडवांस में डर के नहीं डट के पढ़ना है, डर के नहीं। और एक दिन आना है, 4 दिन नहीं आना है ना। एक दिन क्लास करना, फिर 4 दिन गायब हो जाना है, तब सब सवाल आ जाएगा बढ़िया से। देखो तो एडवांस मैथ ऐसा कुछ खास बात नहीं बाबू रे, है ना, बस केवल एक भोकाल है, एडवांस एडवांस एडवांस। जब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बात है, केवल ये मार्केटिंग है ना, ये बच्चों के दिमाग पे हावी हो जाए और उससे पैसा कुछ एडवांस के नाम पे। ये हम जैसे टीचर का भोकाल है, और उसके अलावा और चैप्टर में कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं है। बिल्कुल जो बचपन में जो सवाल पढ़े थे ना, बचपन में जो बातें पढ़े थे वही सवाल पढ़ना है। वैसा है कि बचपन में उसी इरादे से नहीं पढ़े थे, अब इरादा थोड़ा क्या है, अलग है, इरादा बदल गया है, कहानी बस वही है। देखो सबसे पहले ये बात होती है ना कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर में तो सबसे पहली बात, फोटो अच्छा आया है हमारा, ये थी बकवास की बात, अब ये काम की बात है ना। तो सबसे पहले बेटा चैप्टर आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला चैप्टर कौन सा, इंडाइसेस एंड कार्ड्स। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग अलजेब्रा, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे, है ना, स्टैटिक्स पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। हमको एडवांस मैथ में कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसका सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ भी मिलेगा और पेज पर भी मिल जाएगा। ठीक है, सजा के रखिएगा, डेली अगरबत्ती उसको दिखाना जरूरी है ना। कौन कौन चैप्टर खत्म हुआ, कौन कौन पढ़े, ठीक है, सबका हिसाब किताब अपने पास रखिएगा। तो सबसे पहला चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, कौन सा, घातांक और करनी। बढ़िया सा कॉपी निकालिए और सुंदर अक्षर में लिखिए ऊपर पर घातांक और करनी। शुरुआत करते हैं। घातांक करनी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो रिसेंटली आप लोग एग्जाम दिए हैं टीचर वाले भाई साहब लोग, है ना, सामना हुआ होगा घातांक करने के क्वेश्चन से। ठीक है, उसी क्वेश्चन को फिर से क्या करना है, रिपीट करना है। छोटी बड़ी सारी बातें करेंगे, इनमें वो सारे बच्चे भी होंगे जिन्होंने घातांक करनी एकदम चाट पोछ के खा लिया है, सारा क्वेश्चन उनको आता है, और ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने पहली बार इस चैप्टर का नाम भी सुना है। ठीक है, दोनों मिलजुल के पढ़िएगा, जो पढ़े हुए हैं वो ना पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्ब मत करिएगा। ठीक है, आगे भी आ सकते हो, जगह खाली है, आ जाओ बाबू रे, आगे आ जाओ। चैप्टर में एंट्री मारने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। आज यहाँ आने के बाद इसका माइक खराब हो गया नहीं, कुछ खेल ही चलते रहता है मेरे जीवन में पता नहीं ठीक है, नाराज हो गया, जबकि कल तक ठीक था ना। हाँ, बताओ, जब के एकदम बढ़िया से नहा धो के आए हैं। बैठ जा, बैठ जा, आ गया, अरे बुआ आ गया। कौन सा तुम लोग को पढ़ना है, टाइम है 5 तक का ना 1.5 घंटा, कहीं पे कर
बैठो। तो लिख लिए हम लोग क्या, घातांक और करनी, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको इंडाइसेस एंड सर्च, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे डरिएगा नहीं, ठीक है। घातांक करनी जो आपने 8वीं क्लास में पढ़ा है वही सवाल है ना। इस चैप्टर से जुड़ी एक कहानी है हमारे जीवन की, बता देता हूँ, सुना देता हूँ, सुनो। हम थे एकदम देहाती स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, बोरा बिछा के जो चलता था जमाना, है ना, उसी में स्कूल में पढ़ते थे। हाँ, तो 7वीं क्लास के सिलेबस में था ये चैप्टर, घातांक और करनी। कौन सा? तो मिला जुला के कहानी ठीक था, बचपन से ही अलजेब्रा वगैरह हमसे बन जाता था, है ना। अर्थमेटिक नहीं बनता था, लाभ हानि सब नहीं बनता था, प्रतिशत वाला सवाल, डायमंड वर्क वाला सवाल नहीं बनता था, उसको दूर से प्रणाम करते थे। लेकिन अलजेब्रा जोड़ घटा वाला सवाल जो था, घातांक करनी वाला, सब बन जाता था। तो कभी ना कभी एगो इंटर उंटर में थे, हाँ, तो एगो बच्चा आया, बोला भैया इंडाइसेस एंड सर्ट्स का सवाल हमको नहीं आता है, सुने हैं आपको गणित बड़ा बढ़िया आता है, हमको सिखा दीजिए। मेरा माथे घूम गया, इंडाइसेस एंड सर्ट्स को अच्छी पूछ देगा ही, अंग्रेजी मीडियम का बच्चा था। हम उसको 1 सप्ताह तक उससे नजर नहीं मिला है, इधर आता था उधर भाग जाते थे। बोला हम है हिंदी मीडियम वाला, अंग्रेजी मीडियम वाला क्या पूछेगा, हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। वो भी सोच लिया कि नहीं पूछेंगे तो, और उसका पापू सिखा दिया था कि नहीं उन्हीं से पूछना है। वो जब आवे भैया इंडाइसेस का सवाल है, लास्ट में बोले डरते डरते, देखिए कौन सवाल है, तो देखे घातांक कर दे। एक थप्पड़ उसको दिए, बोले इधर ख्याल नहीं आता तुमको, है ना। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा है तो दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बच्चा वाला सवाल है, बच्चा तरीके से सीखना है। तो घातांक और करनी लिख लिए। अब है कि भाई घातांक क्या और करनी क्या, घातांक का कैसा मुंह कान होता है और करनी का मुंह कान कैसा होता है। देखो, आपने 4 लिखा, 4 का वर्गमूल होता है, कितना होता है 4 का वर्गमूल। तो आप इसको ऐसे लिखते हो ना, किसी बच्चे को देते हो कि भाई 4 का वर्गमूल निकालो, तो ऐसे लिख के देते हो √4, ठीक है, क्या लिख के देते हो। देखो, तो यहाँ पे करनी में कुछ नहीं, इसका मतलब कितना होता है, 2 होता है। करनी में अगर कुछ नहीं है तो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब सुनो, इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका है, आप इसको लिख सकते हो 4 का पावर 1/2, ये भी वर्गमूल है 4 का, 4 का पावर 1/2। ये मुंह कान जो हो गया वो करनी का हो गया, ठीक है। ये मुंह कान जो हो गया वो, ठीक है, ये है घातांक का रूप और ये है करनी का रूप, इसीलिए इसका नाम है घातांक और करनी। आपको ऐसा ही सवाल देखने को मिलेगा, घातांक के रूप में और करनी के रूप में। आप सुनो एक बात, अब जैसे मान लो रूट में लिखे कितना, x लिखे। अब करनी में तो हम अपने मन से कितना दिए थे, यहाँ पे 2 दिए थे। करनी में कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो करनी में मान के चलो यहाँ पे कितना है, n है, ठीक है। अब 4 के पावर में कितना है बाबू रे, वही 4 को क्या, 1 को क्या किए हैं, यहाँ लिखे हैं, ठीक है। अब देखो, ये x के पावर में क्या दे दे, m दे दे। अब ये, अब ये हो गया कौन सा रूप, करनी का, कौन सा। अब इस करनी को अगर हम घातांक में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x निकाल देंगे बाहर, ठीक है। इसी को लिखेंगे क्या, m/n। आई बात समझ में, करनी कैसा होता है और घातांक कैसा होता है, दोनों को पहचान लोगे ना अब, छापोगे अच्छे से आप।
1.5 घंटे के लिए क्लास में केवल हम हैं, हमारी बात सुनोगे, बगल वाला को झांकोगे नहीं, ठीक है? बहुत गंदा है बच्चा बगल में, टोकना नहीं उसको। हर किसी के बगल में एकदम बेकार बच्चा बैठा हुआ है, टोकना नहीं है। क्या बेहतरीन चिल्ड्रंस डे है ना आप लोगों का। एडवांस मैथ का सौगात मिला आप लोगों को, और क्या चाहिए। हाँ, यहाँ दे दीजिए पेपर, कमलेश बाबू यहाँ दीजिए। हाँ, यहाँ दीजिए। और है, लाइए ना हमको। ये रेस्टोरेंट का पास है, ले लेना, कितना भटपेट खाना हो जाके। दे देंगे बाद में। ये लिख लिया घातांक। और अब सुनो, अब देखो यहाँ, ये कितना लिखा है? 4। मतलब 4 का वर्गमूल निकालना है। 4 का क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। अब सुनो यहाँ, तो 4 का वर्गमूल जो निकाले हो बचपन में, वो क्या किए थे? फैक्टर मेथड से कैसे निकाले थे? तोड़ तोड़ के। बहुत बढ़िया। तो 4 को क्या लिखा था? 2 गुने 2। इस 2 को 2 में, 2 को 2 है ना, तो 2 को 2 में से क्या किया? 1 को 2 निकाला। ऐसा क्यों किया पता है? 2 को 2 में से 1 को 2 क्यों निकाला? कोई बताएगा कि 2 को 2 में से 1 को 2 काहे निकाला? हाँ हाँ हाँ, वही तो अच्छे लगते हो। देखो यहाँ करनी में 2 है। ए, यहाँ करनी में क्या है? इसीलिए 2 को मिला तो 1 को निकाले। ये करनी वाला संख्या डिसाइड करेगा कि कितना संख्या होगा, तो 1 को निकल जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे मान के चलो बाबू रे, 8 का घनमूल निकालते हैं। 8 का क्या करते हैं? घनमूल निकालते हैं। तो याद करो क्या किया था? 8 का फैक्टर किया, 2 गुने 2 करनी में कितना है? इसीलिए 3 को था ना, तो 1 को निकलेगा। ठीक है, ये करनी में जो लिखा हुआ है ना, वो डिसाइड करेगा कि काय को संख्या बाहर में निकलेगा। ठीक है, देखो यही बात बच्चा ने पढ़ा ना। अब यही बात अब सवाल में कभी देता है, इसका वैल्यू क्या होगा? अरे थोड़ा सा ध्यान से बनाओ ना रे सवाल। कॉपी पे बनाओ, हमको दिखला दो। कॉपी पे बना के दिखा दो। कॉपी पे बना के दिखा दो। कॉपी पे बना के दिखा, कॉपी पे बना के दिखा। √2। हाँ, अच्छा किसका किसका √2 आया है? क्या बात है, सबके सब बेवकूफ हो। हैं?
अच्छा ठीक है, बेवकूफ नहीं हो, सब के सब डिफरेंट हो, ठीक है, सब के सब। आज के जमाना में किसी को डिफरेंट बोलो, बेवकूफ नहीं बोलो। क्या? हाँ, यू आर लुकिंग डिफरेंट। और सुन रहे भाई, यहाँ करने में कितना है, देखो कितना मामूली सा गलती किया है, कितना छोटा सा पिट्टी सा गलती। अरे आएगा तो आने दो ना, हम कौन सा मना किए हैं। 64 है, 64 का फैक्टर तोड़ेगा। ये वाह, क्या बात है, एकदम एकदम फर्स्ट क्लास। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये करनी भाई साहब बता रहे हैं कि 5 को मिलेगा तो ए को निकलेगा, ठीक है, तो ए को 2 निकल जाएगा, ठीक है। और रूट में कौन सा बच गया, ए को 2 बच गया। करनी में 5 लिखना है। हाँ हाँ हाँ, ये होगा आंसर। हाँ सही था, ठीक है, ठीक सही था। हमसे गलती हो गया बस सही था। अब समझे ना क्या करना है। इसका ध्यान रखना है कि करनी को नहीं छोड़ना है बाबू रे, ठीक है। करनी 5 को है, 5 को में से 1 2 बाहर आएगा, 1 रूट बचेगा। करनी में 5 लिखाएगा ही लिखाएगा, नहीं लिखाएगा मामला। अब यही क्वेश्चन होता ऑप्शन में 2 रूट 2 होता, तो जितने बच्चे थे सब के सब 2 रूट 2 लगा के, ठीक है। हाँ, जो ऐसा बनाया था, ठीक है। 1 2 का सही था, तो 1 2 का तो सिलेक्शन होता है, कौन सा सबका होता है। चले आगे, ठीक क्या, पक्का। अब सुनो, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता तब क्या होता, तब रूट का राम नाम सत्य है, ठीक है। आई बात समझ में, चले पढ़ाएं। इसमें किसी को खोज खाच है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको तकलीफ है। हेलो सर टोपी मैन, नजर मिला न रे, कोई दिक्कत है, सुनू, है ना, पक्का। अब सुनो, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, 2 रूट 2 बराबर करके दे दे वाट, 2 रूट 2 का मान कितना, 2 रूट 2 बराबर। अब देखो इसको कंप्लीट रूट में लाना है, 2 रूट 2 को। अभी 2 रूट 2 सब लोग बोल रहे हैं, इसीलिए दिमाग में आया 2 रूट 2। अब सुनो, रूट 8 को जो आपने तोड़ा है जीवन में, जब कभी भी, तो रूट 8 टूट के क्या आया है, 2 गुने 2 आया है ना हो। आपने इसको क्या लिखा है, 2 रूट 2। लेकिन जब इसका भी ऑपरेशन करिएगा तो ऐसा हो ना जाएगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब क्या तरीका है सुन लो, जैसे 2 रूट 2 है, ठीक है, यहाँ करने में कुछ इसका मतलब, और 2 एक बार बाहर आया है, इसका मतलब रूट के अंदर में क्या बार होगा, 2 बार होगा, ठीक है। है बस समझ में। अगर 2 रूट के बाहर एक बार लिखा हुआ है, इसका मतलब रूट के अंदर में 2 बार होगा। चिलगम या तो घोट जाओ या तो फेंक के आ जाओ, ठीक है। कौन खा रहा है हमको पते है, आपको भी पता है कि हमको पता है कि आपके मुंह में चिलगम है। न रहे, या तो घोट लो, नहीं तो हमरे लिए भी एक लेट चला है करो। नहीं, ठीक है, अब क्या लिखोगे, समझा बात, नहीं समझा। अब इसी पैटर्न पे अगर ऐसा क्वेश्चन, 2 बराबर था, अब इसको कंप्लीट करने में कैसे चेंज करेंगे, अब बताओ कितना होगा। कंप्लीट करने में चेंज करिए उसको।
देखो यहाँ करने में कितना है 4, दो एक बार बाहर निकला हुआ है ना, इसका मतलब रूट के अंदर में कितनी बार होगा, 4 बार होगा, तभी ही वो एक बार बाहर निकला हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में, पक्का। अब आप इसको लिखोगे, बहुत सिंपल तरीके से लिखोगे, आई साहब 2, आप चले जाइए कितनी बार, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 गुने 3, 16 तिया। ठीक है, आई बात समझ में, 4th रूट 48। बढ़े आगे, कोई दिक्कत, पक्का। अब हर बच्चा बना सकता है। चलो बता। बहुत सिंपल तरीका है, करने में कितना है, 3 कितनी बार आएगा, 3 का पावर 5, उन्हें कितना, अब इसको सॉल्व करके आप लिख दो, 3 का पावर 5 कितना होता है, पक्का, भरोसा करें, भरोसे के लायक हो। चलो कितना है क्या, 400। ठीक है, आई बात समझ में। कोई ऐसा बच्चा है जो आज ये सवाल पहली बार सीखा है, कोई ऐसा बच्चा है जो ये सवाल पहली बार सीखा है, बाकी सब घरे से सीख के आए हो, सब के सब पहली बार सीखे हैं, समझ में आया अच्छे से, आज के बाद गलती नहीं करोगे, पक्का नहीं करोगे। एक भी बच्चा अगर ऐसा हो ना जिसको समझ में नहीं आया है ना, और अभी उसके दिमाग में चल रहा होगा कल से नहीं आएंगे, है ना, 8804331331 पे हमको मैसेज कर देना, सर हमारा ऐसा दुर्गति था, हम भीड़ में नहीं बोले लेकिन हम उसी वाले में से हैं, अलग से होम्योपैथी खुराक है हमारे पास। ठीक है, भागना मत खाली, है ना, डर के नहीं, डट के, डर के नहीं, डट के। हाँ हाँ बेटा, ये सब चैप्टर यूट्यूब पर, खाली तू बोलो ना यूट्यूब के कान में जाके, घतांग करनी भाई सोनू मिश्रा, घतांग करनी भाई, जो तकलीफ है, जो तकलीफ, जो तकलीफ है जाके यूट्यूब के कान में बोलो। ठीक है, अब ऐसा कहोगे पैसा नहीं है भाई सोनू मिश्रा, वो तकलीफ दूर करने के लिए हम नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ अब सुनो, सब तकलीफ दूर करेंगे, पैसा वाला मैटर छोड़ के। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारा खुद का गरीबी छोड़ नहीं रहा पीछा, आगे बढ़े। आपसे सुनो एक बात बताता हूँ, मसाला का बिजनेस किए, चल भी रहा है, जितना पैसा आता है सब खत्म ही हो जाता है, वही ना, भूतखेली खत्म ही नहीं हो रहा है हमारे जीवन से। हाँ, पैसा के मामले में क्या, पैसा के मामले में क्या है, एक बात सुनो, पर्सनल बात बताते हैं, पैसा के मामले में क्या है कि हमारे पॉकेट में पैसा टिकता ही नहीं है, मतलब ऐसा ऐसा हाल है ना, हमारे पॉकेट में 5 रुपया आया तुरंत मांगने वाला आ जाएगा, पता नहीं चलता है कि उसको पता कैसे चला, मतलब हम आज तक 15 मिनट तक 5 रुपया जेब में नहीं रख पाए हैं, अभी भी चेक कर लो, कोई आदमी 1 रुपया नहीं जेब में,
हाँ, अब सुनो एक बात। अब इसके बाद बारी आती है कि भाई देखो, सिंपल जोड़ घटाओ पढ़ा, सिंपल जोड़ घटाओ पढ़ ली। डकैत सब, हैं? एगो डकैत होता है दूसरे घर में डाका मारता है, ये वो डकैत है अपने घर में डाका मार रही है। यहाँ देखो, यहाँ भी ठीक है, हाल चाल बढ़िया है। सबके तरफ से हम बोल देते हैं, सबका हाल चाल एक दूसरे का बढ़िया है, ठीक चल रहा है ना। बोल रहे होता देर से समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ यहाँ दिखा दो, हमारा हाल चाल पूछ रहा है, बताते हैं ऑफिस के बाहर बेटा। अब सुनो सुनो, सिंपल जोड़ घटाओ सीखा ना, है ना। बट्टा बड़ा का जोड़ घटाओ सीखा, अलजेब्रा का जोड़ घटाओ सीखा, एगो वाई मिलके कितना होता है। उसी प्रकार छोटा छोटा गुना भाग जोड़ घटाव है जिसमें कर नहीं लगा होता है, ठीक है। करनी का जोड़ घटाव, गुना भाग, लघुत्तम महत्तम, है ना, वर्गमूल सब सीखेंगे। देखो सिंपल सा बात बताओ, कोई ऐसा संख्या जो रूट में रहता है उसको जोड़ना रहता है, जैसे √2 प्लस √2, ठीक है। यहीं पे गलती हो गया। हाँ सुनो, यहाँ √2 कितना होता है। √2 में √2 जोड़ेंगे, बताओ कितना होगा। 80 जल्दी जल्दी बोलो ना जी, कंफर्म हो जाओ। देखो रूट को समझो रसगुल्ला, ठीक है। एक रसगुल्ला, एक रसगुल्ला, ठीक है। एक रसगुल्ला, एक रसगुल्ला, क्या रसगुल्ला तो हो गया, दो रूट, दो रसगुल्ला, दो √2, ठीक है। आई बात समझ में, पक्का। अब सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन हो जैसे 3√2 प्लस 4√2, अब कितना होगा। बस इसको रसगुल्ला समझना है, 3 गो रसगुल्ला, इधर 4 रसगुल्ला, कितना हो गया, 7 गो। देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनको घातांक करने का सवाल नहीं बनता है, मेन रीजन होता है उनको जोड़ घटा गुना नहीं करने आता है, रूट तो हटाना ही नहीं आता है ना, कैलकुलेशन करने ही नहीं आता रूट वाला, कहाँ ही सवाल बनेगा। तो सीख लो, ठीक है। छोटी बड़ी सारी बातें करेंगे, तो सिंपल सा जोड़ भी सीख गए, ठीक है। अब सुनो, √2 के साथ √3 जोड़ेंगे, अब कितना होगा। हाँ, ये दोनों का जात बिरादर अलग अलग है, ठीक है, नहीं जुटेगा। ये अपने घर में रहेगा, ये अपने घर में रहेगा, √3 प्लस √2, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रहेगा 2√2 और प्लस 2√3, लेकिन ऐसा रहेगा, हाँ। हम जो बोले ना कि अगर ऐसा रहेगा तो तुम सोचा कि कुछ अलग होगा, फिर वही रहेगा, बदलने वाला अलग अलग है, ठीक है। जब तक सेम रूट वाला नहीं मिलेगा, न जोड़ होगा ना घटाव होगा, जोड़ होगा ना, ठीक है। ये बात समझ में, चलो नोट कर लो, नोट करते रहिए। हाँ, है, एक्स्ट्रा बातें ना करें प्लीज। चलो, इसका वैल्यू कौन बताएगा। -2√3 -3√3 कितना होगा। माइनस -5√3, ओके। माइनस माइनस, हम तो बचपन से एक के बाद सीखे हैं ऐसे, दोनों में माइनस लगल है, 5 रुपया का उधारी खाए, फिर 3 रुपया का उधारी खाए, 8 रुपया कहाँ है, उधारी हो गया, बस, ठीक है। ये समझा बात। अब देखो, -20√3 तो सॉल्व करें कितना होगा।
माइनस -13 रूट, कोई दिक्कत नहीं। अभी आ रहा है रे, आंसर बोल दो बीच बीच में, है ना। अब सुनो, अगर √2 को √2 से गुना करोगे तब कितना होगा। तो देखो, गुना के कंडीशन में गुना होगा, 2 दूना 4, फिर 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा। तो यहाँ से मामला निकल के आता है कि अगर सेम करने वाला होगा √x गुना √x, तो सीधा वैल्यू क्या करेंगे, x लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत। लेकिन ऐसा रहेगा √2 गुना √3, तब क्या करेगा। हाँ, तब क्या लिखेगा, √, कहीं कोई दिक्कत। ठीक है, अब जो घटा गुना में गलती नहीं करनी चाहिए अब, ठीक है, समझा रे, नहीं समझा, पक्का। समझ रहा है, यस सर बोले में इतना टाइम लगा रहा है। चले आगे बढ़े। आदमी अपने गलती से कम, आप बगल वाला की गलती से ज्यादा मार खाता है, नहीं। हाँ, इसलिए अपने बगल वाला को समझा दीजिए। क्या समझा। अब सुनो, अब अगला मामला है बाबू रे, हर परिमेयकरण, क्या नाम है, हर परिमेयकरण। अब सुनो एक बात, अभी जितना कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़े हैं, अभी जितना कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं, उतना ही कॉन्सेप्ट में अगर आपको ऐसा सवाल सामने आ जाए, ठीक है, ये सवाल आ गया सामने, इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा आपको बताओ। आसिर से बनाइए, ठीक है, एकदम कूल होके, जिससे हम पूछेंगे वो आंसर बताएगा, चिल्ला चिल्ली मत करिएगा। हम पहलवान, हम पहलवान, हम बना लिए, हम बना लिए, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आंसर बना के रखिए, हाथ उठा के रखिएगा, हम पूछ लेंगे। आंसर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमसे नजर मिला लीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपका आंसर है। आपको पूछना होगा तो पूछ लेंगे, नहीं पूछना होगा नहीं पूछेंगे।
सी जी। सारे बच्चा लोग वो तो बना रहे हो। देखो सुनो यहाँ, जिनसे नहीं बना, कोई ऐसा सवाल है सामने, सबको एक साथ टारगेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। और पहली दफा जो सवाल लगा रहे हैं तो दिमाग से एसएससी रेलवे निकाल दीजिए। ठीक है, ये सब बातें दिमाग से बिल्कुल फोकस करिए कि हमको ये सवाल खाली बनाना है कि हमारे जीवन में सवाल बन जाए, हमारा जीवन का सफल हो गया। ठीक है, यही आपका ये सवाल बना लीजिए, हो गया आपका जीवन सफल। बाकी एग्जाम के पीछे सोचने की कोई आवश्यकता, टारगेट है केवल ये सवाल, पूरा सवाल टारगेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इसको देखो, इसका मुंह कान देखो खाली। ठीक है, तो करने में कितना है, क्या आप इसका ऑपरेशन कर सकते हो? इसको कैसे ऑपरेट करोगे? देखो दो तो करने में है ही। ठीक है, ये टूटेगा 32, 32 टूटेगा, 5 दो बार नहीं होगा, 2 5 बार होगा। यही है। ठीक है, इसका हिसाब किताब कर रहे हैं अभी केवल। अब देखो करने में कितना, यहाँ क्या सिखलाया गया अभी, करने में 3 है, इसका मतलब 3 को 2 मिलेगा तो 1 को 2, 3 को 2 में से 1 को 2 बाहर आ गया, तो 2 इसके साथ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, करने में कितना, ये वाला भाई साहब ये बन गए। ठीक है, आए बात समझ में? और एक बार टारगेट करो ना कि आंसर ऐसा ही वाला में से कोई होगा, 3 करने वाला। 3 करने वाला कौन है? ये है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसी दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, या तो 4 वाला होगा या तो, अब एक मिनट, यहाँ करने में 4 आया ना, तो 4 वाला आंसर होगा, इधर 6 वाला है तो आंसर होगा ही नहीं, तो आगे अब सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, बस समझ में? क्योंकि यहाँ पे कौन सा आ गया, रूट में 4 आ गया, तो यही वाला जो होगा ना वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब कोई और ऑप्शन में होता है इसके अलावा, तब क्या करते, पूरा पूरा सॉल्व करते, नहीं तो यहाँ पे आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये तो भाई टूटेगा ही नहीं अब। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 3 गो है, क्या गो है, अब ये 500 को तोड़ो, 500 कितना हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख देते हैं, अब समझ जाओगे। अरे जल्दी देखिए लो यार, 500 है, 500 क्या लिखोगे, कितनी बार, 3 बार 5, और देखो तो 1 को 5 निकल जाएगा ना, 5 सबका देखो, सबका सेम सेम आ गया करनी। अब देखो ये हो गया रसगुल्ला, क्या हो गया, 4 गो रसगुल्ला में से 3 को खा गया, एगो हो गया, फिर 5 गो, कितना गया 6 गो, यही ना आपका आंसर है। ठीक है, तो अभी जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी से बन गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ेगा, सारा सवाल बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट सवाल कॉन्सेप्ट, उसका घर पे जाकर खूब अभ्यास करिए, 1 लाख 2 लाख सवाल बना लीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, हाँ। खाली मौन है, खूब पढ़े एडवांस मैथ, और घर पे पढ़वे नहीं करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। पढ़ने में भूसकोलो है, घरों पर नहीं पढ़ेंगे, सवालों हमसे अच्छे से, इतने बड़े नसीब वाले नहीं हो, ऐसा जहाँ चाहिए पढ़ने में भी तेज हो, घर पे पढ़ते भी हो। ठीक है, तब जाके सवाल बनेगा। 3 चीज चाहिए, एक सोनू मिश्रा, एक पढ़ने में तेज होना, और घर पे सवाल बनाना, तीनों चीज है तो फिर आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं पैदा लेगा। तीनों में से एगो मिसिंग हुआ
गया। आगे बढ़े। हाँ, घर पे पढ़ने का है ना, दिमाग होना चाहिए। घर पे पढ़िएगा तब ये बात बनेगा, पढ़ना ही। घर पे जो आपको ना पढ़ने दे, ऐसे लोगों से दूर रहिए। चलिए अब ये सवाल देखो, अभी जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से बनेगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं ना कि बस कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे, सवाल बनता जाएगा दनादन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। देखो ऐसे क्वेश्चन में लास्ट वाले रूट से कहानी शुरू करनी है। कहाँ से? लास्ट वाले से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या हजार है बुआ रे? 4 को 0 है ना, तो 4 को 0 है तो वर्गमूल टूटेगा तो 2 को 0 आएगा। तो 2 को 0 आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 144। अब 144 फिर टूटेगा तो 12, 12 4 16, 16 का वर्गमूल कितना? 4। एकदम सिंपल तरीके से आपने इसका आंसर दिया। कितना? ठीक है, आई बात समझ में? पक्का? और इसका नहीं बांटेंगे हम, नहीं कि आज का पेमेंट हमको मिलेगा तो सर आधा हमको दे दीजिए, आपका काम हम कर दिए। तो नहीं होगा। हाँ, तू नहीं होने वाला। फ्री में खटो। अब कहोगे ठीक है सर आप ही खटिए। अब हुआ। आगे बढ़े। चलो। मन करता है तो बना दो। रूट तोड़ना आप सीख गए हैं, जोड़ घटा गुना बचपन से ही आता है। जहां जहां रूट दिखता है उसको हटा दीजिए, जोड़ घटा गुना भाग कर दीजिए। आंसर अपने मन में रखिए, बार बार। बताओ। 7/4। दिवाकर। डी। डी। कितना? कितना? डी। देखो ईमानदारी से बताओ किस सबसे नहीं बना। देखो सिंपल करनी तोड़ना है, रूट तोड़ना है ना जी। रूट हटाओ। देखो यहाँ कितना है? 3 है ना, 8 का घनमूल बोल रहा है ना, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बटे में कितना है? 16 का वर्गमूल है। अरे जो स्टेप दिख रहा है उसको तो लिखो, बिना डरे लिखिए। अभी कितना है? ये दोनों वर्गमूल में है, कितना हो जाएगा? 10 बटे, ये गुना कितना है? 125 का घनमूल है, कितना हो जाएगा? अब क्या करेगा? 7/4 कौन है इसमें?
ठीक ना है? चलो क्या आपको सवाल कठिन नहीं लगे, छोटे छोटे सवाल से शुरू किए हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से शुरू किए हैं, एकदम बच्चा क्लास से। तब आहिस्ता आहिस्ता फिर पता ही नहीं चलेगा कि सवाल कठिन सवाल कब का कब क्या हो गया, पार हो गया। ठीक है, अब कहोगे ही नहीं कि सवाल एक वो कठिन था, उसके बाद एक भी कठिन सवाल आएगा ही नहीं। कठिन सवाल तब बनता है जब हमको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट नहीं आता, जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता, वही कठिन हो जाएगा, है ना? हो गया भनर भनर। अब चले आगे। देखो एक बात बताता हूँ, जैसे अगर 8 का पावर 1/3 है, सुनो, 8 का पावर कितना है? तो इसको सॉल्व करोगे ऐसे, 8 को हम लिख सकते हैं कितने का पावर 3, 2 का पावर 3, अब गुने कितना, 1/3, 3 से 3 खत्म, केवल क्या बच गया, ये क्या हुआ आपका। ठीक है, आई बात समझ में? वही कॉन्सेप्ट वहां लगाना है। अब सुनो एक बात, गलती मेरी है कि हम मान लिए कि आपको एक फॉर्मूला पता होगा, लेकिन हो सकता है कि नहीं। सुनो 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 सुनो, देखो, 2 का पावर 3 को अगर 2 का पावर 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 का पावर 7 हो जाता है। ठीक है, इसलिए सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा चौथी पांचवी क्लास में कि अगर x का पावर m है और x का पावर n है, बेस दोनों का समान है, ठीक है, तो पावर क्या करते हैं, x का पावर कितना हो जाता है, m+m। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ये बातें भी नहीं जानते होंगे। जब बेस क्या हो दोनों सेम होता है ना, तो पावर क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक, अब सुनो, इसको नोट कर लिया, अब तो करो नोट जल्दी जल्दी। अब चले पढ़े। देखो 243 है, दोनों में सेम सेम है, डायरेक्ट लिख सकते हो 243 का पावर कितना, 0.16, 0.14 कितना होगा, हाँ 0.20, एक ही बात है। अच्छा ठीक है यार, इसको हम लिख सकते हैं 1/5, तो तकलीफ इसमें, दशमलव हटा के बट्टा 1/5 लिख सकते हैं ना, जब 1/5 लिख ही सकते हैं। आप बताइए 243 को कोई ऐसी संख्या है जिसके पावर 5 में लिख सकते हैं, 3 का पावर, अगर आपको पता है कि 3 का पावर 5 लिख सकते हैं तो फिर लिख के काट के आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करिएगा, 3 लिखिएगा। ऐसा भी बुद्धिजीवी बच्चा सब होता है जिसको पता होता है, फिर भी क्या करेगा, इतना बात रफ कर लेगा, काट लेगा, तब जाके 3 लिख देगा, है ना? आगे बढ़े। 1/3 होगा, 3 होगा, हाँ ठीक। क्या बढ़े, घातांक करने का मजा ले रहे हो?
और जिन बच्चों से ऐसा सवाल बन रहा है, ऐसा नहीं कि सोचना कि अबे तो करता है, हमको क्या करने जाए, सुतल रहो कंबल के अंदर, ऐसा। हाँ, कंप्लीट पढ़िएगा, सारा सवाल छोटका बड़का सब सवाल होगा 4-5 दिन के क्लास में। उसके बाद बिंदास जाइए, जिस एग्जाम में जाइए क्वेश्चन टिक करके, बस लगातार 4-5 दिन आगे बढ़े। अब सुनो, फिर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हर परमेकरण का नाम सुना है ना तो लोग, क्या होता है भाई हर परमेकरण? अच्छा, कोई एक आदमी बताओ, हर परमेकरण मतलब क्या? हमको समझा दो, हमको एकदम देहाती भाषा में समझा दो कि हमको दिख जाए कि हर परमेकरण क्या होता है। रेशनलाइजेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। और क्यों बताएगा? सुनो एक बात बताते हैं, एकदम शुद्ध देहाती भाषा में समझो। ए, शुद्ध देहाती भाषा में, खरंजाकरण बुझता है? क्या होता है खरंजाकरण? ईटा बिछाना। तो परिमयकरण मतलब हो गया परिमय बनाना। परिमयकरण मतलब क्या हुआ? परिमय बनाना। किसको परिमय बनाना? हर को परिमय बनाना। अब सुनो, आपको बहुत अच्छे से पता है, कोई अभाज्य संख्या, कोई अभाज्य संख्या, जैसे मान लो कितना, 2 है ना अभाज्य, 3 क्या है अभाज्य, 5 क्या है, अगर वो रूट के साथ है √2, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया? लेकिन इस अपरिमेय को परिमेय बनाना है, वही कहलाता है परिमयकरण। परिमयकरण, टीकाकरण मतलब क्या करो, क्या समझा बात? तो परिमयकरण मतलब परिमेय बना दो। क्या करो? किसको परिमेय बना दो? तो इस हर को क्या करना है, ये अपरिमेय है, इसको बना दो परिमेय। हो गया, यही तो बात है। समझा बात? अब फील आया? फील नहीं आया? हाँ, अरे हर परमेकरण, हर परमेकरण आप बुझिए नहीं रहा है कि हर परमेकरण मतलब क्या। ठीक है, अब सुन, अब इसको परिमेय कैसे बनाते हैं, उसके लिए जो तरीका है सब आदमी को पता है, जैसे 1/√2 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि रूट में जो संख्या है ना, ठीक है, हर से, अंश से भी और हर से क्या करना है, इसको पुनः कर देना है। √2/, तो ये करने में यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 को मिल जाएगा तो रूट हट जाएगा, रूट हटाना है। ये हो गया कितना, √2/, में कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर पहला सबसे छोटा वाला। ठीक है, आए बात समझ में? पक्का? इसका बड़ा भाई है 1/√3 + √2, इसका हर परिमेय करना, इसको नोट करते रहिएगा। कौन यार? कल आपके चैनल पे वीडियो डाला था, आप लोग नहीं देखते हो? कहाँ देखे? तब आदमी देखोगे तो हमको भी तो पता चलता है ना कि क्या को देखा है। कल जो क्वेश्चन, तो पूरा तैयारी करना जी आप लोगों को ना। जो क्वेश्चन हम चैनल पे आपको बताते हैं वो क्लास में नहीं पढ़ाए हुए हैं, और सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है पूछा गया एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन बताते हैं, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट बताते हैं। लटके रह जाओगे, अपने नहीं बुझता है। ग्रुप में शेयर करते हैं तो यो नहीं देखता है। हाँ, ये देखते हो कि ग्रुप में सर शेयर किए हैं। हाँ, यही ना होता है, देखते हैं कि ग्रुप में शेयर किए हैं, इतना तो हमको ही पता है। ये देख लेते हो, बहुत बड़ा एहसान कर देते हो हम पे।
है यहाँ देखो, अब इसका हर परिमेकरण करना है 1/√3 प्लस, तो ऐसा वाला जैसे ही आइटम आ जाए ना सामने, तो बस आपको क्या करना है, इसको गुना करना है। अब कहोगे किससे गुना करना है, नीचे वाला का साइन बदल के, क्या करके, ये कितना हो जाएगा √3 माइनस, ये वाला भी आइटम कितना हो जाएगा। अब देखो, इसको 1 से गुना करेगा तो √3 माइनस, आधी बात समझ में। हमको भी हंसना है, बता दीजिए, अकेले अकेले हंस रहे हैं। हाँ देखो, अब यहाँ देखो √3 प्लस √2 और √3 प्लस √3 माइनस √2। बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस, देखो तो √3 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा 3, और √2 का स्क्वायर करेगा तो आएगा, 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, क्या बचेगा √3 माइनस √2। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर एक बेहतरीन बात बताते हैं। हम लोग को बात बताएंगे, क्योंकि हम बता रहे हैं इसीलिए बेहतरीन हो जाएगा। नहीं, सुनो एक बात, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज तो हम आते हैं। अब बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ध्यान अकड़ेगा, हम अकड़न छोड़ावे इससे बढ़िया तो अपने छोड़ा लो। नहीं, हमारा अकड़न छोड़ाने में थोड़ा दर्द होगा तोरा, अपने से जहाँ सेट होता है उतना सेट कर लो। इसमें कोई ऐसा बच्चा है जो एडवांस के नाम पे पहली दफा क्लास में घुसे हैं हमारे क्लास में, पहली मुलाकात हो रही है। रे तेरी, हमसे पहली मुलाकात, बहुत दिन के बाद, तो हम जानिए रहे हैं हमको, दिवाली छठ मनाते मनाते बहुत टाइम लग गया, थोपड़ा तो हमको दिखिए रहा है बहुत दिन के बाद मिलने वाला। लेकिन मैसेज गया ग्रुप में, क्लास नहीं आते थे, पता चला कि एडवांस का क्लास चल रहा है, तो चलो आज पढ़ लेते हैं, आज पहली बार, और पहली बार हमसे मुलाकात हुई है एडवांस के नाम पे। यार नहीं यार, तो क्लास नहीं आते थे 2 4 5 महीना से, आ जाए अचानक से तो ऐसा, या दूसरे बैच में आते थे लेकिन इस बैच में पहली बार आए हैं, हमसे मुलाकात पहली बार हुआ है, ऐसा कोई नहीं ना है, ऐसा कोई नहीं ना है। चल अब सुनो, √3 में और √2 में एगो खास बात क्या है, दोनों का जो स्क्वायर करोगे तो एक अंतर आता है, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, दोनों में कितने का अंतर, तो एक वाला अंतर जहां भी रहे ना, अगर नीचे यहाँ माइनस है तो सीधा इसका हर परिवर्तन करके प्लस में ही आएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जैसे मान लो, यहाँ देखो सुनो, ये लिखा 3 प्लस 2√2, 1/3 प्लस, देखो 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर आता है निकालने, 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 9, 8 में कितने का अंतर है, जैसे एक का अंतर आएगा तो इसका हर परिवर्तन होगा कितना 3 माइनस, ऐसा ही होगा, ऐसा ही। ठीक है, फिर सुनो, अगर 1/7 माइनस 4√3 लिखा हुआ है, इसका हर परिवर्तन करोगे कितना आएगा, क्यों होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, अब 4√3 का 48, तो ये पक्का गारंटी है कि ये 7 प्लस 4√3 ही होगा। ठीक है, आई बात समझ में, पक्का ना, इसको नोट कर लीजिए।
इसमें किसी को दिक्कत? पक्का है ना? बीच में बीच वाला है ना, वाले का माइनस करना है, पहले वाले का। आगे बढ़े, देखते हैं। अब सुनो, एक बहुत सिंपल सवाल दे दे, x बराबर 7 - 4√3, x बराबर 7 - 4√3, और आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछे कि भाई साहब, अभी बहुत ज्यादा कठिन नहीं लिखे जाते, x+1/x का मान क्या हो? ठीक है, घातांकरणीय अलजेब्रा का टच होता है इसमें। ठीक है, तो x बराबर दे रखा है 7 - 4√3, और आपसे पूछ रहा है x+1/x का मान क्या हो। 1 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। देखो, तो बहुत सिंपल बात है भाई, x का मान दे रखा है, हम 1/x की तरफ जाएंगे ना पहले, तो 1/x क्या हो जाएगा? 7 - 4√3। इसका हर परिमाकरण करिएगा तो क्या हो जाएगा? ये जो वैल्यू हो वो क्या है? 7 + 4√3 है। ठीक है, तो एक वैल्यू हो गया 7 - 4√3, एक वैल्यू हो गया 7 + 4√3। 4√3 खत्म, 7 - 7 = 14। दिस इज योर। ठीक है, आई बात समझ में? कहा समझ रहे हैं भाई लोग अच्छे से? एडवांस वाली फीलिंग आ रही है? किसी का नाम है एडवांस? एडवांस 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 बन रहा है। कल आए थे क्लास, कल कौन सा वर्षन कितना दिन क्या बोलती? दिवाली के बाद आज कौन आए हो? दिवाली की छुट्टी के बाद? हाँ, ज्यादा मिठाई खरीदा गया था घर पर? जा 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 जा। अरे हाँ, अब सुनो, √5 + √3, √5 - √3। माइको को आज ये खराब होना था क्या? बताओ यार, हमारा यार मैं खराब हो गया। √5 + √3/√5 अब इसका हर पर मैकन करना है, कैसे करोगे? ए, ए, क्या कर रहा है? कौन बोल रहा है? तू स्टाफ है उसका? चल नहीं देता है रे तू रे उसको? यहाँ नुकसान हो रहा है तुम्हारा, दिखिए नहीं रहा, पंखा चला रहा है उसका। एगो लेके बैठ जा, भट्ठी है ना वो, ढोकते रहना। गर्मी सर,
बहुत गर्मी लग रहा है आपको। ये गर्मी ठंडी पे ध्यान कहाँ जा रहा है तुम्हारा? यहाँ पूरा फोकस करो ना यहाँ पे। ठंडी के समय में गर्मी लगता है अगला। गांव घर में न्योता नहीं देता है क्यों? तो हमारा भाई को ने न्योता दिया, हमको थोड़े दिया है। हाँ। हाँ, अब सुनो भाई, तरीका तो वही ना है हर पर में करंट का। क्या करोगे? गुना करना है। ए, कितना से गुना करोगे? √5 + √3 और √5 + √3 से गुना करना है। अब a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बचपन में पढ़े हैं, ठीक है? तो यहाँ देखो, आपको दिख रहा है एक ही चीज दो बार स्क्वायर कर देंगे, है ना? तो ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा? √5 + √3 का। और ये क्या हो जाएगा? अच्छा, ये हो जाएगा a + b और a - b, तो a² माइनस √5 का स्क्वायर माइनस रूट। अब सुनो, ऊपर वाला आइटम a + b का a² लिखेगा, a², तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। b² कितना हो जाएगा? 3 प्लस कितना हो जाएगा? तो यही बोले तो 5 दिया 15, ठीक है? अच्छा, बट्टे में कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 5 घटे, अब ये आइटम कितना हो गया? 5 3 8 प्लस, अब बटे कितना? 5 में 3 गया। कुछ कॉमन दिख रहा है भाई साहब? कॉमन 2 दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस बटे कितना? 2 से 2 क्या हो गया? यही बच गया क्या आपका? 4 + √15, ठीक है? चलिए नोट करिए, एक बेहतरीन बात बताते हैं। आगे बढ़े। छाप लिए? अब सुनो। हाँ, देखो, जब भी ऐसा सवाल आए, √a + √b बटा √a - √b, और ऐसे नंबर का क्या करना है आपको? हर परिमेय करना है। तो ध्यान दीजिए, सुनिए यहाँ पे, लास्ट जो आपका आंसर आएगा ना, वो आएगा a + b + 2√ab बटा a - b, ठीक है? हमेशा और हमेशा यही आएगा, है ना? ये अगर माइनस हो जाएगा तो 2ab के साथ क्या लग जाएगा? माइनस। अब इस बेस पे, जैसे मान लो √7 + √5 बटे √7 घटे √5, हर परिमेय करना है। तो ज्यादा स्टेप लेने की आवश्यकता, कितना लिखोगे? 7 5 12 प्लस 2√35, अब बट्टे 7 में से 5 गया 2। अब एक स्टेप ले लो, क्या करना? कॉमन लेना है। कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? ये + √35। कोई दिक्कत?
पक्का? तो इतना कहानी है आप लोग समझे? सब लोग अच्छे से? झूठो बोल रहे हो? कुछ ऐसी बात बताओ जो हम नहीं जानते हैं। कुछ ऐसी बात बताओ जो हम। हाँ, ये आपका सिलेबस है। आप ना इसको टिक करते रहिएगा, कौन कौन सा चैप्टर आप पढ़ लिए हैं। चॉकलेट बच्चा ना खाता है रे। तू लोग कोई ऐसा कोई ऐसा गैंगस्टर डे हो ना, वो बनाओ। नहीं, 1 2 3 4। ये है आपका सिलेबस। भुजा खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, किस पे रख के भुजा खाना है ना। एक 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 1 2 3 4 5 6। क्या को बेटा तुम? पूछ ले, सवाल पूछ ले निक से। झूठो बोलते हो है ना। इतना ही था। एक मिनट एक मिनट। कमलेश बाबू, सिलेबस इतना ही था क्या? कहाँ हुआ सबका? हाँ, पूरा नहीं हुआ। और एक इसमें। अच्छा, एक बात बताओ, खत्म हो गया तो फिर ना फोटो कॉपी होगा, बाकी कल ले लेना। ठीक है, बांट दो एक दो। अब देखो, लास्ट वाला एगो बचा है, ठीक है। अब हम सुनो सुनो सुनो। अब सुनो सुनो, अरे सुनो ना यार। लास्ट में एगो बचा है। एगो हम जिसको देते ना, कहता सर उसको बहुत मानते हैं, घूस खिलाते हैं उनको सर। बाकी बच्चे बाकी बच्चे बाकी बच्चे कल ले लीजिएगा। और चैप्टर स्टार्ट किए हैं, खत्म होने तक रेगुलर आते रहिएगा, ठीक है। जिनको सवाल समझ में आया वो भी, और जिनको सब सवाल आता है, ठीक है, रेगुलर आइए। बहुत सारा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। ओके।